स्वागत है न्यूज रूम से। मैं खुशी हयारण। अब खबर झांसी से। झांसी की बेतवा नदी पर बने आरएच पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट में। जनपद के एक बड़े हिस्से के लिए पुल मुख्यालय से संपर्क मार्ग का काम करती थी। इसके अलावा कानपुर की ओर से छतरपुर और हमीरपुर के लिए भी इस रास्ते का उपयोग किया जाता था। इस पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लोगों को लगभग 80 किलोमीटर अधिक की दूरी तय करनी पड़ रही है। आसपास के पैदल चलकर दूसरे गांव में जाने वाले लोग नदी में नाव के माध्यम से दूसरी ओर जा रहे हैं। इसके अलावा बाइक सवार भी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। बारिश के मौसम के में हादसे की संभावना तो बनी हुई है। बाइक सवार को नदी पार करने के लिए नाव चलाने वालों को 100-200 रुपये तक भुगतान करना पड़ रहा है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं इरस से पूछ के लिए यहाँ पे अप डाउन करता हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो है जो इरस रोड बेतवा नदी पर पुल बना हुआ है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और सेतु निगम के अधिकारियों को द्वारा दोनों साइड से दीवार बना दी गई है, जिसकी वजह से दोपहिया आवागमन पूर्ण रूप से ठप पड़ा हुआ है। और एक तरीके से एरच और पूंछ दोनों मिले हुए कस्बे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि एरच में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं काफ़ी हद तक वो भी प्रभावित रही हैं। और यहाँ से निकलने के लिए जैसे अगर मुख्यालय हमें झांसी जाना है तो बहुत सारा राउंड दे करके और ख़राब सड़कों से होते हुए चिरगांव से या रामनगर से होते हुए वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो लगभग वही 80-100 किलोमीटर का राउंड पड़ जाता है। और ऐसे में क्या होता है, जो डेली बेसिस निकलने वाले हैं, जो नौकरी करते हैं या रोज़मर्रा अपनी जीवन यापन करने के लिए किसी प्रकार का कोई श्रम का काम करने के लिए जाते हैं, तो जब वो यहाँ से निकलते हैं तो उनको या तो पैदल निकलना पड़ता है और या फिर अपनी बाइक को नाव के सहारे से इस पार निकालना पड़ता है। नाव वालों को 100 रुपये इसके लेते हैं निकालने के, और उसमें 100 रुपये वो लेते हैं। उसके बाद क्या है, नाव तो निकल जाती है लेकिन काफ़ी जोखिम भरा काम होता है। डेली का निकलना, डेली का आना जाना, जान के खतरे के साथ साथ ये बेतवा नदी है जो कि कई समय से जो है सुन्न आती है, मतलब इसका पता नहीं चलता कब आ जाए। बारिश का मौसम है, नदी का जलस्तर भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। जिस दिन से पुल टूटा है उस समय कुछ और था, लेकिन अभी कुछ और भी हो गया है उसका। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं इरस से ये मोड़ से इरस के लिए जाता है। ये एक मेन पुल है बेतवा नदी पे। इस पुल के अचानक बारिश में ख़राब हो गया, किस वजह से ख़राब हुआ, तो इसके लिए आपने शासन स्तर पर क्या बातचीत की? ये गरोठा विधानसभा का बेतवा नदी का एक एरच पुल एक ऐसा है कि आधी विधानसभा इस तरफ और आधी इस तरफ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है और इससे केवल पूरे आसपास के लोगों को नहीं, इससे पूरे विधानसभा क्षेत्र को परेशानी हो गई है। भामौर को, गरोठा को, गुरसराय को, एरच को, जिनको भी यहाँ जाना है वो कम से कम 50 से लेकर 100 किलोमीटर का सफ़र करेंगे। इसके बाद जो पूंछ से, मोट से, समथर से जिनको इधर जाना है वो भी कम से कम 50 से लेकर 100 किलोमीटर का सफ़र करेंगे, तब जाकर वो अपने स्थान तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एरच पुल एक ऐसा सुविधाजनक था कि दोनों जगह के लिए जा सकते थे। और ये अभी कल परसों जानकारी मिली कि ये इतना डैमेज हो गया है और इसको तत्काल अपन ने शासन स्तर पर माननीय डिप्टी सीएम मौर्य जी से बात करी और उनसे कहा कि एक हमारा इतना महत्वपूर्ण पुल है और ये जितने दिनों कम से कम ये बंद कर दिया गया, भारत कल से टोटल बंद कर दिया, आप देख रहे हो दीवार खड़ी कर दी, इससे टोटल बंद हो गया आवागमन। इसमें बहुत बड़ी परेशानी हो गई, चाहे वो पैदल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, सब बाधित हो गए। तो और इसको तुरंत बनना बहुत आवश्यक है। बोले आप निश्चिंत रहिए, हम जैसे ही इसका प्राकलन आएगा स्वीकृत कराकर और तत्काल काम लग जाएगा। किस वजह से डैमेज हुआ, क्या वजह बताई जाती है? ये हमें लगता है जो बता रहे कि इस पर लगातार लंबे समय से, चूँकि इधर धसान नदी और बेतवा नदी है, ये कानपुर के लिए और झांसी के लिए यहाँ से गिट्टी भी और बालू भी और ओवरलोडिंग की भी इसमें कहीं ना कहीं बात होगी। तो निश्चित रूप से हमें लगता है जब ट्रक चलेंगे तो कमी तो आएगी ही। माने